Friends, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do वर्कशीट 23 विषय गणित। और आज का हमारा टॉपिक है दशमलव की तुलना, कंपैरिजन करना डेसिमल्स का। तो ये देखिए, 10 अंकों की कक्षा परीक्षा में शान्या ने 8.5 अंक और रोहित ने 8.7 अंक लिए। किसने अधिक अंक प्राप्त किए? तो ये देखिए, शान्या द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? 8.5 और रोहित द्वारा प्राप्त अंक है 8.7। अब जो दशमलव की तुलना हम कैसे करते हैं, उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाईं ओर होती है। यानी कि ये देखिए, 8.5 का मतलब है 8 कंप्लीट पूर्ण संख्या 8, और जो है 5/10, 10 का 5वां स्थान। और 8.7 का मतलब है 8 कंप्लीट और 10 का 7वां भाग। तो आपको पता है कि 10 का 7वां भाग ज़्यादा होता है 10 के 5वें वाले भाग से। जैसा कि दोनों पूर्ण अंक समान है, 8 दोनों में समान है, इसलिए 10वें स्थान की तुलना की जाएगी। और 10वें स्थान पर 7 बड़ा है 5 से, आपको पता है 7 बड़ा है 5 से, तो इसलिए क्या होगा, 8.7 बड़ा है 8.5 से। ओके स्टूडेंट, तो आपको तुलना करना आ गया है। हम तुलना जो है बाएं से दाएं करेंगे। सबसे पहले पूर्णांक की तुलना करेंगे। अगर पूर्णांक बड़ा है दूसरे पूर्णांक से तो पहले ही पता लग गया हमें, बड़े वाला दशमलव वाला अंक जो है वो बड़ा होगा। और यदि दोनों सेम हो गए, जैसे इसमें 8 और 8 दोनों सेम थे, फिर हम दशमलव वाला जो बड़ा होगा वो जो है हमारा संख्या बड़ी होगी। ओके, आगे चलते हैं हम। संख्याओं की तुलना करके उनसे बड़ी संख्या बताइए, उनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो ये देखिए, दशमलव की तुलना करने के लिए उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाईं ओर की जाती है। ये नियम आपको याद रखना है कि बाएं से दाईं ओर करते हैं। जैसे ये है हमारा 1.02 और ये है 0.99। तो एक तो इसमें पूरा है 1.02 में, और फिर क्या है 10 का 0 हिस्सा और 100 का 2 हिस्सा, ये है। और देखो 0.99 में क्या है, 0 + 9/10, दक्षांश का 9 और शतांश का 9। तो इसमें तो बिल्कुल आसान है। देखो, एक बड़ा है 0 से, जो पूर्ण संख्या है वो पूर्ण भाग एक बड़ा है 0 से, इसलिए हमारा क्या होगा, 1.02 बड़ा है 0.99 से। ओके, अब भी देखिए 2.09 और दूसरा है 2.093। तो 2.09 क्या होता है, 2 + 0/10 + 9/100। और 2.093 क्या होता है, 2 + 0/10 + 9/100 + 3/1000। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं का कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो 2 2 दोनों में सेम है। फिर हम उससे आगे दशांश का करेंगे। दशांश में देखो, इसमें 0 है इसमें भी 0 है, तो इससे भी हम कंपैरिजन, दोनों बराबर है यहाँ तक। तो फिर हम शतांश का करेंगे। शतांश में इसमें 9 है इसमें भी 9 है, देखो दोनों में बराबर हो गया। फिर हम आगे देखेंगे हजारवे पे। इसमें हजारवा है नहीं, मतलब ये क्या है, 0 है, और इसमें 1000 का 3वां भाग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए 2.093 ग्रेटर है 2.09 से। तो ऐसे हम करते हैं तुलना। ओके, अब आगे देखिए आरोही और अवरोही क्रम। ये देखिए आरोही और अवरोही क्रम। निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखें। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। आरोही का मतलब बढ़ना, फिर हम उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं। तो ये देखिए, अब हम करते हैं। ये देखिए 2.03। तो देखो 2, इसमें भी 2 है, सभी में 2 2 है, पूर्ण संख्या सबकी सेम है। तो पूर्ण संख्या के बाद हम फिर दशांश देखेंगे। फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में भी 3 है, फिर 0 है, फिर 9 है, और फिर 1 है। तो 0 0 वाले जो है छोटे होंगे। तो अब हमें 0 जो है किसमें, 2 में 0 है, 2.03 में भी और 2.005 में भी। फिर हम जो है कौन सा देखेंगे,
शतांश वाला देखेंगे, इसमें 3 है, इसमें 0 है, तो 0 वाला सबसे छोटा होगा। तो हम ये लिखेंगे, ये देखिए सबसे पहले क्या आएगा हमारा 2.005। उससे बड़ा क्या है, फिर दूसरे 0 वाला 2.03, फिर है 2.13 क्योंकि 1 था, जो दशांश पे 1 वाला आ गया, फिर दशांश पे 3 वाला आ गया, और फिर दशांश पे 3 वाला है लेकिन 3 के बाद 5, तो ऐसे फिर हमें 2.9। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे हम करते हैं तुलना। तो आरोही क्रम का सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हम लिखते हैं आरोही क्रम में। और अवरोही क्रम आरोही का उल्टा है। अवरोही में हम जो है सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं और फिर छोटा छोटा होता जाता है और लास्ट में सबसे छोटा। ओके, तो ये देखिए इसमें भी ऐसे ही तुलना की, हमें 4 देखो सारों में कॉमन है। फिर हम दशमलव से अगले वाला देखेंगे, ये 7 देखिए, इसमें 7 सबसे ज़्यादा है 7, तो 4.7 सबसे बड़ा हो गया। फिर 4.17, क्योंकि 1 इसमें 7 था इसलिए बड़ा हो गया, इसमें 0 था ये छोटा हो गया, तो इसके बाद ये। फिर हम 4.071, 4.017, तो ऐसे हम करते हैं तुलना। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशमलव की तुलना करके बड़े दशमलव पर गोला लगाएं। गोला लगाना है जो बड़ा है, तो 0.5 और 0.05। आपको पता है कि 5 बड़ा है 0 से, तो हम 0.5 पे गोला लगाएंगे। बी देखिए 0.07 और 0.02। अब दशांश तो दोनों में 0 0 है, लेकिन शतांश इसमें 7 है, तो ये हो गया बड़ा 0.07। सी में देखिए 1.23 और 1.2, तो 1.2 1 दोनों में है, लेकिन इसमें आगे 0 है और इसमें 3 है। जब नहीं दे रखा उसको हम 0 मानते हैं, तो ये आ गया 1.23, बड़ा है 1.2 से। अब आगे देखिए लास्ट का देखिए ज़रा, ये है डी में हमारे क्या दे रखा है 3 और 0.8, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 3, इसमें पूर्ण संख्या है, इसमें 0 है, तो 3 बड़ा है। ओके स्टूडेंट, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दशमलव की तुलना करके सही चिन्हों ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये स्मॉलर देन का साइन होता है, ये इक्वल टू, ठीक है, ये बड़ा, ये छोटा, ये बराबर, तो हमें सही चिन्ह लगाना है। 0.7 जो है 0.17 से क्या है बड़ा है, तो ये वाला चिन्ह आएगा, ये बड़े का चिन्ह है। 0.20 0.2 से क्या है, ये तो दोनों बराबर है, पीछे जो 0 होती है उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। 0.9 0.19, तो 9 1 से ज़्यादा होता है, तो ग्रेटर देन आएगा। 0.05 और 0.5, इसमें 0 था दशांश पे, इसमें 5 है, तो ये क्या है स्मॉल आएगा, ये छोटा है। 0.05 छोटा है 0.5 से। 0.68 0.86, 0.68 क्योंकि 6 बड़ा है 8 से, तो ये ग्रेटर देन बड़ा आएगा। आगे है निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखिए। तो मैंने बताया था आरोही में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा देखिए क्या है, पूर्ण संख्या का ही कंपैरिजन करें, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, दशांश में इसमें 0 है, इसमें 9 है, तो सबसे छोटा हमारा क्या आ गया, सबसे पहले आएगा 1.09। उसके बाद उससे बड़ा, उससे जो है बड़ा कौन सा होगा, ये छोटा है किससे 1.9 से, ठीक है। उसके बाद 2 2 वाले आ गए, 2.03 2.05, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या आएगा 2.03, और ये लेस देन है, इसके बाद 2.03 लेस देन है किससे 2.05, और फिर पूर्ण संख्या क्या है 3.3 और 3 और 4, तो 3 और 4 में आपको पता है 3.5 जो है वो छोटा है 4.9 से।
तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आरोही क्रम। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए बी। तो पहले हमें, आपको पता है कि आरोही क्रम में सबसे छोटा लिखते हैं। तो 0 0 देखो इसमें है, इसमें है, और दशांश में इसमें 0, इसमें 9 है। तो ये देखिए इसमें सबसे पहले आएगा 0.09 इज़ लेस देन 0.99। उसके बाद 1 1 वाले देखिए, 1 दोनों में है, फिर दशांश पे 9 9 दोनों में है, फिर शतांश पे इसमें 9 है, इसमें 3 है, और इसमें भी देखो 1 है, 1 के बाद लेकिन इसमें दशांश पे क्या है, 0 है। तो ये आ जाएगा 1.09। उसके बाद इसमें 9 है, इसमें 9, अब इसमें शतांश पे 9 है और इसमें 3 है, तो ये 1.93 छोटा हो जाएगा, इज़ लेस देन 1.93। और ये किससे लेस देन है, 1.99। तो ये हमारे अरेंज हो गए आरोही क्रम में। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम करते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 4 का ए, निम्नलिखित दशमलव को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही में पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे। तो इनमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 3 पूर्ण संख्या पहले हम कंपैरिजन करते हैं। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब 3.40, इसमें 4 है दशांश में, इसमें 0 है, तो शुरू में क्या आ जाएगा हमारा 3.40। अब वो जो है किससे बड़ा है, ये 3.40, ये ग्रेटर है 3.04 से। अब पूर्ण संख्या 2 2 आ गई है, लेकिन इनमें जो है सबसे बड़ा देखिए क्या है, ये 2.9 है, 2.9, क्योंकि दशांश पे इसमें 9 था। ओके, फिर हम देखते हैं 2.89, क्योंकि 8 5 से बड़ा है, इज़ ग्रेटर देन 2.89, और वो ग्रेटर देन है 2.54। ओके स्टूडेंट, तो आपको ऐसे ये अवरोही क्रम में लिखना है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, वो है हमारा बी। तो इसमें सबसे, आपको पता है अवरोही क्रम क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या देखेंगे, इसमें 6 है, इसमें 8 है, 6 है और इसमें 8 है, तो 8 वाला जो है बड़ा है। तो 8 वाले में जो है ये देखिए, तो 8 वाले में क्या आ गया हमारा 8.64, ये 8.799। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा 8.799। ये जो है बड़ा है किससे, 8 किससे 64, क्योंकि 7 6 से बड़ा था। उसके बाद आते हैं हम 6 पे। अब 6 3 में है, लेकिन फिर हम दशांश पे देखेंगे, दशांश में देखिए इसमें 9 है, तो ये बड़ा हो गया 6.9 से। 9 के बाद 8 आएगा, देखिए 6.8, इसमें 6.8 है, इसमें 6.5 है, तो इज़ ग्रेटर देन 6.8, और 6.8 किससे बड़ा है, 6.50। तो ये संख्या हो गई हमारी क्या, अवरोही क्रम में। तो आपको ये वर्कशीट स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।